आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। इससे पहले हमने 1909 और 1919 पढ़ा दिया है। ये प्रश्न आया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में, देख सकते हो। 1919, 1935, 1919 अधिनियम के तहत आया था। यह आया था सेकंड ग्रेड में 2023 में। ये आरएस में भी आया था, आरएस में भी टॉपिक है ये, और सीईटी में तो है ही, है ना। सीईटी में आया था, ये देख सकते हो आप। और ये कॉलेज लेक्चर, यानी कि एमसीक्यू रिपीट कितने होते हैं ये आप देख सकते हो। ये भी सीईटी में आया, ये भी सीईटी में आया। ये दिशा है जो पूर्व एग्जाम के एमसीक्यू की जो बुक आती है वो है। फर्स्ट ग्रेड में भी है, एसआई में भी टॉपिक है ना, ये एसआई में भी है, इसलिए तो मैं पढ़ रही है। और आरएस में भी है। फर्स्ट ग्रेड और सीईटी मैंने सब लिखा हुआ है कि ये भारत शासन अधिनियम है। तो ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 1909 और 1919 पढ़ा दिया। 1919 की जो कुछ कमियां रह गई थी, याद उन्होंने कहा था जब 1919 अधिनियम बनाया था, भारत शासन अधिनियम 1900 बनाया था, तब कहा था कि नेक्स्ट में हम समीक्षा करेंगे 10 साल बाद वापस, जिस तरह 1909 बनाया उसके बाद 1919, 1935। लेकिन 1919 में जो ये बना ना, उससे बाद ही 1936 में आपको बता दूं मैं, साइमन कमीशन आ गया था, क्योंकि इसकी जांच के लिए कुछ कमियां वगैरह थी। तो अंग्रेज कहते थे कि आपसे आपका संविधान नहीं होगा, आप नहीं बना सकते। आगे हम देखेंगे ये किसने कहा था कि आप अपना खुद का संविधान बनाइए, और उसके विरोध में मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने भी कुछ बनाया था। अभी हम आगे देखेंगे इसी अधिनियम में। तो इसके अंदर क्या थे, 321 अनुच्छेद थे उस समय जब भारत शासन अधिनियम 1935 था। इसके अंदर भाग कितने थे, 14 थे। वर्तमान में 395 अनुच्छेद है, याद रखना। ये 1935 के अनुच्छेद हैं। भाग 14 थे, लेकिन वर्तमान में 22 भाग है। और अनुसूचियाँ 10 थी, वर्तमान में कितनी है, अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ, याद रखना। मूल संविधान में तो 8 ही थी, याद रखना। ये थी। साइमन कमीशन आ गया, गठन हो गया 1927 में। यह 1919 की जांच करने आया था कि उसमें से क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या किया है भारतीयों ने। ये रिपोर्ट 1928 में दी इन्होंने, जो साइमन कमीशन आया। फिर साइमन कमीशन जो आया था वो नवंबर 1927 में आया था। इसका गठन किसने किया था, लॉर्ड ब्रिकनहेड द्वारा किया गया। और इसको चुनौती दी गई थी, भारतीयों को चुनौती दी गई थी। ये भारत का सचिव था वहाँ पर, भारत सचिव हुआ करता था, लंदन में ड्यूटी होती थी। उसके खर्चे भी कौन उठाता था, भारतीय सरकार ही तो उठाती थी। तभी तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो लंदन में जो सचिव है वगैरह, हमारी जो समिति वगैरह, उसके खर्चे हम क्यों उठाएं। इसी विरोध में कुछ पहले 12 सदस्य थे, उसमें से 14 सदस्य थे, उसमें से 12 सदस्य करते, क्योंकि अंग्रेज कब खर्चा उठाए, खर्चा भारतीय उठाते थे। तो उन्होंने विरोध किया। तो भारतीयों को संतुष्ट तो करना ही था, नहीं करेंगे तो यहाँ शासन कौन करने देगा। तो साइमन कमीशन की अध्यक्षता में आया था, और चुनौती इन्होंने दी थी भारतीयों को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे स्टैनली बॉलवीड। कौन थे, बॉल्डविन थे। सदस्य 7 थे, याद रखना। सदस्यों का कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है। क्या कौन कौन से थे, जनगण मन, इस तरह से याद रख सकते हो। जॉन साइमन लेविस, ये देखो गर्मी बहुत है। कैडोगन, लैन फॉक्स, क्लेमेंट एटली, हॉर्टसॉन, हार्वर्ड विश्वविद्यालय भी इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ये 7 सदस्य थे। तो जनगण मन, ये जन है, ये गण है, और ये सन को मन बना सकते हैं। इस तरह से आप इसको कुछ थोड़ा पॉइंट याद रह सकेंगे आपको। अब इसी के विरोध में जब ब्रिकन हैंड ने भारतीयों को चुनौती दी, तो भारतीय लोगों ने अपना संविधान बनाना शुरू कर दिया। मोतीलाल नेहरू 1928 में रिपोर्ट बनाई। जिन्ना रिपोर्ट जो 14 सूत्री मांगे थी उन्होंने भी रखी। नेहरू ने इस विरोध में जब उनको दी गई थी ना चुनौती, 29 मार्च 1929 को, फिर 1919 पर भी चर्चा हुई। ये सब कहाँ हुआ था, ये रिपोर्ट जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि हमारा संविधान कुछ इस तरह से होना चाहिए, स्वराज वगैरह की, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहाँ रखी। 1919 पर चर्चा भी कहाँ हुई, साइमन कमीशन भी इसी के सम्मेलन, ये गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे लंदन में, वहाँ ये सब चर्चाएं हो रही थी कि भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए, भारतीयों के लिए क्या होगा। तो ये भारतीय लोगों ने वहाँ प्रस्तुत की थी गोलमेज सम्मेलन। प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये गोलमेज किसे कहते हैं, गोल बैठक जो होता है ना टेबल, उसके चारों तरफ सब बैठते थे, भारतीय लोग और अंग्रेज भी बैठते थे, और वो समीक्षा करते थे हमारे कार्यों की, ये क्या क्या सही है क्या नहीं है। तो ये सब इन्होंने नेहरू रिपोर्ट दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी 14 सूत्री मांगे वहाँ प्रस्तुत की थी गोलमेज सम्मेलन में। फिर 1933 में एक वाइट पेपर जारी किया अंग्रेजों ने, ब्रिटेन द्वारा जारी किया गया। 4 अगस्त 1935 को अनुमति मिल गई कि आपका भारत शासन अधिनियम जो आएगा वो आपके लिए या भारतीय संविधान के लिए जो भी अनुचित होगा वो करेंगे। आगे जाके हम देखेंगे। इसमें ये बात की गई कि अखिल भारतीय संघ भी बनाने की भी बात की गई थी, है ना। ऑल इंडियन डोमिनियन, है ना, डोमिनियन यूनियन कह दो या इंडिया यूनियन, ऑल इंडियन यूनियन, डोमिनियन स्टेट की तो बात की थी उस समय जब मोतीलाल नेहरू बनाई थी रिपोर्ट, जब उसकी अध्यक्षता में चल रहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ब्रिटिश प्रांत ये कहा उन्होंने कि अब क्या होगा
पहले कितने थे देखो, अब ब्रिटिश प्रांत पहले 1919 में हमने पढ़े थे 8 प्रांत थे, कितने थे 8 थे। अब क्या किया गया, अब 11 प्रांत हो गए कुल, कितने, क्योंकि इसको जोड़ा गया, बिहार उड़ीसा को अलग किया गया, सिंध और नया जोड़ा गया, उत्तर पश्चिम प्रांत जोड़ा गया, कुल बिना के 11 सीटें हो गई थी ब्रिटिश प्रांत की। और बढ़ाए गए कमिश्नरी जो संघ थे वो 6 थे इस समय जब 1935 का अधिनियम बना था। ब्रिटिश बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी था, याद रखना, और पंथ पिपलोदा, ये सभी 6 अंग्रेजी कमिश्नर थे। देसी रियासतों को भी कहा गया राजाओं को कि आपकी इच्छा हो तो आप इसमें शामिल हो, नहीं तो आपकी, राजाओं ने इनकार भी कर दिया था, बाद में शामिल भी होंगे। इनको सीधा केंद्र में मिला के दिया गया, ये जो थे ना, इनको भी केंद्र में मिला दिया गया था कमिश्नर में। अब संघीय विधान संरचना की, जो विधानसभा है उसकी संरचना की गई, तो काउंसलिंग ऑफ स्टेट, ये ऐसा ही 2026 में आया। अभी मैंने अभी बताया था कि ये 2023 में सेकंड ग्रेड में आया था, और वो कब वो रिपीट हुआ है, अभी ऐसा ही 2026 में, अभी ऐसा ही एग्जाम है सितंबर में, ये भी याद रखना। तो शायद इसी को थोड़ा सा मिला के देख लेंगे, कोई दूसरा MCQ मिलता है। मैं तो कहती हूँ आप पूरे एग्जाम के पर्सन या टेस्ट सीरीज दें, आपका हो जाएगा, क्योंकि पर्सन रिपीट होते ज़्यादातर। तो इसे काउंसलिंग ऑफ स्टेट कैसे कहते हैं, राज्य परिषद जो क्या है उच्च सदन है, और इसके अंदर 260, उस समय कितने सदस्य थे, 60 सदस्य थे, अब कितने हैं, 260 बन गए। इनका कार्यकाल 9 वर्ष था, लेकिन इसको घटा के अब कितना किया गया, अब आगे हम देखेंगे। देखो 156 सदस्य ब्रिटिश इंडियन प्रांत से है ना, ब्रिटिश प्रांत से होंगे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कह दो या ब्रिटिश प्रांत कह दो। इसमें से 150 जब प्रत्येक चुनाव होगा, और 6 हो गया वो मनोनीत करेगा गवर्नर जनरल, है ना। और 104 रियासतों से आएंगे, कितने आएंगे, 104 वो रियासतों से आएंगे। तो आगे हम देखेंगे, इससे दोनों को कार्यकाल वगैरह ये बता दिया मैंने। इसमें जाति और धर्म पर कितने होंगे, 75 होंगे जनरल के, 49 मुस्लिम के होंगे, ये जो सीटों का आरक्षण दिया गया था इनको, और 4 सिखों के हो गए, SC की 6, और यूरोपियन 7, और स्त्रियों की 6। अब 3 वर्ष घटा दिया गया, और प्रत्येक 3 वर्ष बाद इसके जो सदस्य होंगे वो रिटायर होंगे। ये आप राज्यसभा मान सकते हो, क्योंकि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष बाद अब वर्तमान में होते हैं ना रिटायर, तो ये वही थी। और इसमें कितने थे, 260 सदस्य थे, 104 रियासतों से थे, 156 थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, है ना। आगे हम देखेंगे संघीय सभा क्या थी, ये है संघीय सभा, सदस्य 375 थे, इसमें 250 वही ब्रिटिश से, और 125 जो रियासतों से थे। जनरल के 120, स्त्रियां 9 थी इसके अंदर। जो श्रमिक जो मजदूर होते थे उनके लिए 10 सीटें आरक्षित थी, आंग्ल समुदाय के लिए 4 थी, और वाणिज्य वालों के लिए 11 सीटें। कि व्यापार तो होने ही थे, क्योंकि अंग्रेजों का तो व्यापारियों पर ही टिका था सारा काम। ये भी प्रश्न आया कि विषयों का बंटवारा कहाँ किया गया था, तो 7वीं अनुसूची में हुआ था। संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, ये तो कई बार प्रश्न आ चुका है, और ये तो सबको पता ही है। अब सिर्फ शक्तियाँ सिर्फ गवर्नर जनरल के पास या वायसराय के पास ही रहेगी, ये सेकंड ग्रेड में आया था। तो किसके, गवर्नर जनरल लिखा हुआ था वहाँ, तो गवर्नर जनरल के पास रहेंगे। आप यहाँ काट साट करके गवर्नर जनरल कर सकते हो, मैंने वायसराय कर दिया है। संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई, यानी कि स्थापना की गई, फेडरल कोर्ट नाम दिया गया, और 1 अक्टूबर 1937 को उद्घाटन भी किया गया 1935 एक्ट के अनुसार। इसकी संरचना क्या थी, कौन सा, संघीय न्यायालय की, तो इसके अंदर 7 सदस्य होते थे, 1 जज और 6 सदस्य होते थे, CGI समेत। नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन करती थी, और प्रथम CGI थे मॉरिस गायर, 65 वर्ष की आयु इनकी रखी गई। हटाने की तो तरीका था वो PV कौंसिल द्वारा, न्याय समिति द्वारा। PV कौंसिल हटाएगी, एक समिति की सिफारिश पर हटाएगी, और वो कहाँ होगा, लंदन से हटाया जाएगा। 1935 एक्ट, बिहार और उड़ीसा का विभाजन किया गया 1936 में, और बिहार और उड़ीसा का बंगाल प्रेसिडेंट अलग किया 1912 में, और ब्रह्मा है म्यांमार को भी भारत से अलग किया गया 1937 में। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई इसी एक्ट के तहत। केंद्र और में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके अंदर हस्ताक्षर आरक्षित विषय थे। ये हमने 1919 में भी पढ़ा था कि वहाँ प्रांतों में द्वैध शासन था, उसी तरह विषय यही थे। तो यहाँ द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों में क्या, स्वायत्तता स्थापित की गई थी। लेकिन यानी अब वायसराय के अधीन नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर देखेंगे तो इसका चुनाव वगैरह वायसराय ही करता था। प्रांतों में सरकारों का गठन होगा, और ये ऐसे में आया था, स्वायत्तता वाला 2025 में आया था, एग्जाम हुआ था ना टेलीकॉम वाला। भारत में प्रथम बार प्रांतीय चुनाव हुए 1937 में। यह कांग्रेस की जीत हुई, पहली बार चुनाव हुए थे, कांग्रेस की जीत हुई। बिहार, उड़ीसा, मद्रास थे ना, यहाँ पर C राजा गोपालाचार्य थे ना, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और UP के गोविंद बल्लभ पंत जो CM बने थे, लेकिन सभी ने मात्र 28 माह में इस्तीफा दे दिया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ये जो कार्य कर रहे थे ना, ये अंग्रेजों में नियंत्रण में थे, इनके हाथ में कुछ नहीं था, मंत्री सिर्फ नाम के थे, बाकी सभी कार्य क्या थे, अंग्रेजों के हाथ में ही थे। अंग्रेज ही जो चाहते करते। आप किसान के पास जाओगे, किसान आपको समस्या सुनाएंगे।
वो समस्या सुनाएंगे, अपनी वित्तीय सहायता के लिए जाएंगे, लेकिन वित्तीय शक्तियाँ किसके पास थी? वित्तीय शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। अब वो गवर्नर जनरल किसके अंडर में कार्य करेगा? अंग्रेजों के अंडर में कार्य करेगा। तो मंत्री कुछ नाम मात्र के रह गए थे, इसलिए उन्होंने विरोध में कहा कि हमारे पास कुछ शक्तियाँ ही नहीं है, और प्रजा भी विरोध कर रही थी। इस कारण वापस सबने इस्तीफा दे दिया। प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, 1939 से 45 तक चला था। उस समय लॉर्ड लिनथिंगु कौन थे? वायसराय थे भारत के। नेहरू ने कहा था अधिकारों का नहीं दासता का चार्टर है, ये परीक्षा में आ चुका है। मदन मोहन मालवीय ने कहा था ये द्वैध शासन से भी निकृष्ट है। ये कहावतें आपको याद रखना है। जिन्ना के अनुसार 1935 में प्रक्रियावादी, हानिकारक एवं रूढ़िवादी सुधार का और प्रांतों में गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी प्रांतों में? ब्रिटेन के द्वारा। ये परीक्षा में आया था अभी 2025 या 26। राजस्थान में ये तो 16वीं विधानसभा की जो अभी अप्रैल में हुई है, वो तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम। ये भी एमसीक्यू करवा दूँ। किस एक्ट के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था? क्या पता रिपीट हो सकता है एमसीक्यू। किस एक्ट के अंतर्गत शिक्षा को राज्य की जिम्मेवारी किया गया और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए 1 लाख रुपए की राशि? तो ये 1813 एक्ट था, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आया था। ये देखो, ये सेट अभी वापस राजस्थान में सेट हो रहा है ना, तो सेट में भी आया था। अधिनियम चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार व्यापार बंद कर दिया गया था। तो ये एक्ट था 1833 का एक्ट था, 1833 वाला। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये 1919 सीसीटी में आया था, और कॉलेज लेक्चरर में भी आया था, वो रिपीट हुआ है। 1919 अभी हमने पढ़ा था नेक्स्ट पार्ट में। तो 3 नंबर राइट है इसका, ये 3 नंबर राइट है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्ताव संघीय विधायिका में उच्च सदन का नाम क्या था? ये 2023 में, मैंने कहा अभी 2026 में। ये सेकंड ग्रेड में भी आया है। तो काउंसलिंग ऑफ स्टेट काउंसलिंग ऑफ ये लिखा हुआ है स्टेटस, और ये काउंसलिंग ऑफ स्टेटस लिखा हुआ है, ये है ना, स्टेट नहीं है, स्टेटस है। क्योंकि आप इंग्लिश में नाम देखोगे तो ये काउंसलिंग ऑफ स्टेटस है, ये देख सकते हो, इसलिए आपको कन्फ्यूजन भी किया जा सकता है। ये प्रश्न आया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आया था कि 1892 का अधिनियम काउंसलिंग में कम से कम 10 बार से अधिक 16 अतिरिक्त सदस्य शामिल होंगे। ये तो सही नहीं है। 1900 ये क्या क्या कह रहा है कि सही नहीं है, बाकी सभी सही है। तो ये देखेंगे हम सही कौन सा नहीं है, सॉरी, तो ये तो सही था, सॉरी सही कैसे नहीं, अतिरिक्त 16 सदस्य नामित किए गए। 1919 का अधिनियम केंद्रीय काउंसलिंग में अधिकतम और अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60 बढ़ा दी गई, जिसमें सदस्य निर्वाचित होंगे। 1919 का अधिनियम मैं बता दूंगी अभी। 19 का अधिनियम है, केंद्रीय काउंसलिंग में सदस्य दिए गए, जिसमें 34 निर्वाचित होंगे, ये भी मैंने बता दिया। 1935 में अधिनियम केंद्रीय काउंसलिंग में ब्रिटिश प्रांत में 126 सदस्य निर्वाचित होंगे, जिनमें से 6 गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त होंगे। 6 नहीं थे, अभी हम देखेंगे कौन कौन से थे। ये 1935 का अधिनियम अभी बताया, उन्होंने कहा 126, जबकि 256 है, 60 है सदस्य। कितने हैं? हाँ, निर्वाचित यही होंगे, मनोनीत 6 सदस्य करेगा, लेकिन कितने सदस्य हैं? 150 प्रत्येक चुनाव है, और कुल कितने हैं? 156 है, तो वहाँ 126 बताया हम। देखो, थोड़ा सा पॉइंट में ही गलत किया गया उन्होंने, ब्रिटिश प्रांत से 126 ये गलत है, जबकि 6 गवर्नर, ये सही है। अभी 1919 के अधिनियम में 60 सदस्य दिए गए, जिसमें 34 निर्वाचित होंगे, ये सही है। ये 1919 का अधिनियम है, जिसके अंदर आप देख सकते हो 26 होंगे, क्या होंगे? गवर्नर जनरल मनोनीत होंगे, और 34 निर्वाचित होंगे। तो ये देखो 34 निर्वाचित होंगे, और 26 है वो गवर्नर जनरल के सदस्य, ये सही है। तो ये सही है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आया। बाकी सभी सही है, सिर्फ 4 है ना, वो गलत है, याद रखना। और नहीं देखा हो तो मेरा वीडियो देख लेना। 1919 में 60 से बढ़ाकर 27 कितनी की गई थी, वो भी देख लेना। और 1892 का तो मैंने नहीं बनाया है, तो पूरे एग्जाम के पर्सन देख लेना। लेकिन 4 नंबर है वो गलत है, क्योंकि 126 नहीं थे, 150 थे, कुल थे 256 60 सदस्य, कुल तो थे 260, और ब्रिटिश प्रांत से थे 156, याद रखना। तो वो 126 बता रहे थे, और 156 में ही 6 मनोनीत थे, और बाकी जाति और धर्म पे 75 वगैरह, वो सभी आप पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न आया था, देख सकते हो, सेकंड ग्रेड संस्कृत में। भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियाँ थी, जिसमें केंद्र प्रांत और शक्तियों का विभाजन प्रावधान था? तो ये 7वीं अनुसूची थी, और ये 4 नंबर राइट है, 7वीं अनुसूची। ये दासता का घोषणा पत्र किसने कहा था? अभी हमने पढ़ा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये भी प्रश्न आया हुआ है। ये 1919 का जो अधिनियम है, वहाँ से प्रश्न आया है, देख सकते हो आप। तो इसके अंदर थे 3/4, यह पूरी विषय मैंने पढ़ाया हुआ। अभी 145 कुल सदस्य थे विधानसभा में, 104 निर्वाचित थे, 41 मनोनीत थे। वो अधिनियम नहीं देखा तो पूरा देख लेना, वहाँ मैंने पूरा पढ़ाया है। ये भी 2023 में आया था। गैर निर्वाचित सरकारी सदस्य कितने थे? तो 26 थे। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये प्रश्न आया, मैंने कहा कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक निराशाजनक प्रकाशहीन सूर्य का है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। आप नेक्स्ट वाला वीडियो भी और आज का वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कहाँ से आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट बार में, नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।